जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सभी को मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए सेकंड बैच ऑफ 2024 नोटिफिकेशन के बारे में। आज मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है टेस्ट को देने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए, कब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, डेट जो फॉर्म फिलअप की वो कब से कब तक होगी, आपका एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन कब होने वाला है और आपका एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू कब कंडक्ट किया जाएगा और ये कितनी बार एक साल में किया जाता है। ये सब जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं और वो जानकारी न होने के कारण इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाते हैं। उनके अंदर है कि दे वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस but due to lack of information they are unable to get this opportunity. So in today's this class you will get all these information. So let's start the session. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए का एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक सितंबर अक्टूबर और दूसरा अप्रैल और मई। जैसा लास्ट ईयर फर्स्ट जो 1 of 2024 का नोटिफिकेशन दिसंबर में रिलीज हुआ था और उसका एग्जामिनेशन अभी 21 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। यह है फर्स्ट बैच के लिए। और सेकंड बैच के लिए नोटिफिकेशन अभी आपका 15 मई को नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म जो डेट है वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, देन ओनली इंटरव्यू। सो एनडीए सेकंड बैच ऑफ 2024 जो आपका डेट है, नोटिफिकेशन का जो आपका डेट रहेगा वो रहने वाला 15 मई। 15 मई को आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। ऑन द सेम डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो भी आपकी 15 मई से रहेगी और 4 जून तक रहेगी। 4 जून तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है वो 9 सितंबर को है। 9 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया है। जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा उसके बाद आपके एसएसबी के लिए इंटरव्यू डेट आने शुरू हो जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना इंटरव्यू डेट कब चूज करते हैं। ठीक, उसके बाद इंटरव्यू जो प्रोसेस है 5 डेज प्रोसेस होता है, वो आपका कंप्लीट होने के बाद आपका ऑन द 5th डे आपका इंटरव्यू का जो रिजल्ट है आपको सुना दिया जाता है। जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ऑन द सेम डेट आपका मेडिकल भी वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और मेडिकल के कंप्लीट होने के बाद विद इन फ्यू डेज आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, किस कैंडिडेट को कितने चांस मिलते हैं। ठीक, पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको इसका जो एज क्राइटेरिया है, एज है वो 16.5 इयर्स से लेके 19.5 इयर्स तक है। 19.5 इयर्स तक है, मींस यंग कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे मौका मिलता है। अभी बात आती है कि किस कैंडिडेट को कितनी चांस मिलने वाले हैं अपॉर्चुनिटी के बेस पे। जैसे ही कैंडिडेट्स, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि ये एग्जामिनेशन जो है इसके लिए हम एलिजिबल होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10+2, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे ही 10+2 में एंट्री करते हैं, एडमिशन लेते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जामिनेशन। ठीक, आपको क्राइटेरिया क्या होगा, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होगी आपकी, एजुकेशन जो है, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रहने वाली वो है 10+2 पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ।
10+2 PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ आपका होना जरूरी है 10+2 में। तो अभी मैं कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा 11th कंप्लीट करके 12th में आता है, उसकी एज लगभग 16.5 प्लस हो चुकी होती है, ठीक है। तो आप जो बच्चे अभी 11th पास करके 12th में आ रहे हैं, वो इस फॉर्म को जो 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं उसको फिलअप कर दें। उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा 9 सितंबर को। यदि आप पास हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, यदि आप इस एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं तो आपका एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आपका एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो 10+2 का जो उस टाइम लगभग ये जनवरी से स्टार्ट होते हैं, जनवरी से लेके और मार्च तक ये चलते हैं एसएसबी। वो अपने ऊपर है कि आप कब चूज करते हैं डेट। जैसे ही आप डेट चूज कर लेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे। अभी बात ये आती है दोस्तों कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे कर दिया जाए, कैसे किया जाए। फॉर एन एग्जांपल इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कौन सा स्टेप जो है वो ज्यादा हार्ड है। हार्ड नहीं बोल सकते, हार्ड कुछ नहीं, यदि आपके अंदर डेडिकेशन है तो सब कुछ इजी है। लेकिन फिर भी जो रेशियो है, सक्सेस रेट का जो रेशियो है, उसके ऊपर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 1000 बच्चों ने इसके लिए फॉर्म फिलअप किया, 1000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, उनमें से लगभग 300-400 बच्चे जो है रिटर्न निकाल लेते हैं, 300 to 400 रिटर्न निकाल लेते हैं। अब बात आती है मेन एसएसबी जो बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की। ये एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका नॉलेज टेस्ट जो है वो रिटन एग्जामिनेशन में जज कर लिया जाता है, जो आप क्वालिफाई करके आगे एंट्री करते हैं। लेकिन जो ये एसएसबी इंटरव्यू है ये एक मेन आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, इसका रेशो बहुत ही कम है। मींस ये जो 300 to 400 क्वालिफाई किए थे, इनमें से हार्डली 10 to 20 मैक्सिमम बता रहा हूं ये आपको, मैक्सिमम जो रेशो है वो 10 to 20 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे 300 to 400 बच्चे फर्स्ट डे एंट्री करते हैं, फर्स्ट डे बच्चे एंट्री करते हैं 300 to 400। उसके बाद आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपको फर्स्ट डे में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ध्यान से सुनना भी इस प्रोसेस को। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फर्स्ट डे में। स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वेरी फर्स्ट डे। और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, लगभग 20 का एक ग्रुप बना दिया जाता है, 15 to 20 कैंडिडेट्स का जो है ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। इन 15 to 20 में से जैसे 300 to 400 थे, इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया और 15 to 20 ईच ग्रुप में। उसके बाद अगेन वहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको एक पीपीएनडीटी पिक्चर दिखाई जाएगी जो कि बहुत ही हेजी होगी, धुंधली टाइप की होगी। उसको देख के आपको जज करना है, उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है आपको, और स्टोरी भी लिखनी है विद इन 2.5 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, उस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, उनमें से मेल एंड फीमेल कितने हैं, उनका एज कितना है और उनका मूड क्या है, मूड कोई सैड है, हैप्पी है, ठीक है, वो दिखाता है कि आपने उस पिक्चर को कैसे जज किया। यहाँ पे पिक्चर बहुत ही हेजी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको वो उसके ऊपर स्टोरी लिखना है। स्टोरी लिखने के बाद उसके जस्ट बाद आपका एक टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल और नॉन वर्बल। वो पहले भी हो सकता है, स्टोरी बाद में भी लिखी जा सकती है, लेकिन सब कुछ ये एक साथ ही होगा। एक बार आप बैठ गए कॉपी पेन लेके तो एक साथ ही करवाया जाता है। जैसे आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे रिटन, उसके कुछ देर बाद विद इन 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर के बाद आपको जो आपने स्टोरी लिखी है उस स्टोरी के ऊपर आपका डिस्कशन होगा। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नरेट योर स्टोरी,
आपको एक हाफ सर्कल में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये 15 to 20 जो कैंडिडेट्स रहेंगे, यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा एक हाफ सर्कल में। चेस्ट नंबर 1 से लेके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक। ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे हो गए। यहाँ पे सामने जो आपके एसेसर होंगे, यहाँ पे आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट, वो सब बैठे रहेंगे 5 to 6 मेंबर्स। उसके बाद आपका फर्स्ट कैंडिडेट जो रहेगा वो स्टोरी नरेट करना स्टार्ट करेगा, जो भी सीरियल नंबर 1 रहेगा, और ये लास्ट तक नरेशन चलेगा। जैसे ही लास्ट कैंडिडेट नरेशन कंप्लीट करेगा, वैसे ही इनका अगेन ये जो आपके एसेसर रहेंगे, ये आपको बिफोर स्टार्ट योर डिस्कशन दे विल गाइड यू दैट व्हाट विल हैपन, as well as the last candidate will complete their narration, you can automatically start your discussion, understood। otherwise ये भी हो सकता है कि जैसे आपका नरेशन कंप्लीट होगा, again you have to stop and they will guide for your discussion। उसके बाद टाइम वैसे बोलते हैं 5 to 10 minutes for discussion of that story। डिस्कशन किस चीज का होगा दोस्तों? जो स्टोरी आपको दिखाई गई थी और जो स्टोरी आपने लिखी है, सभी कैंडिडेट्स ने हो सकता है डिफरेंट उसमें उसके ऊपर स्टोरी बनाई हो, तो उनके ऊपर डिस्कशन होगा कि एक आप फुल एंटायर ग्रुप एक म्यूचुअल स्टोरी बताओ। म्यूचुअल सभी की एक स्टोरी बतानी है, सबके डिस्कशन के बाद कि आप किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसके पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर कौन सी स्टोरी मोस्ट स्टेबल रहने वाली है, ठीक। उसके ऊपर डिस्कशन होगा। जैसे ही डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, हाँ यहाँ पे बोलते 5 to 10 मिनट्स है डिस्कशन के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं दिया जाता, हार्डली 1 to 2 मिनट से आपको मिलने वाली है। उसके बाद इन 1 to 2 मिनट्स में ही वो कैंडिडेट्स को जज कर लेते हैं। ये जो मैंने बताया था 10 to 15 या 15 to 20 कैंडिडेट्स होते हैं, इनमें से हार्डली वेरी फ्यू कैंडिडेट्स ही स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर पाते हैं। सभी ग्रुप में से हो सकता है 2 3 3 या 4 5 किसी में से कोई भी सिलेक्ट ना हो, ये भी हो सकता है। तो फाइनली सभी ग्रुप में से जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी को वापस बैक टू पवेलियन भेज दिया जाता है, बैक टू होम भेज दिया जाता है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स फॉर एन एग्जांपल ये 400 थे, उनमें से आफ्टर स्क्रीनिंग हार्डली 40 बच्चे बच गए। 40 जो कैंडिडेट्स हैं वो बच गए। इन 40 को अगेन डिवाइड किया जाता है 10 में, 10 to 8 to 10 इसमें लिए जाते हैं। 10 से ज्यादा बेसिकली नॉर्मली जनरली नहीं होते हैं। 10 to 10 सभी में 10 को डिवाइड कर दिया जाएगा। यदि ये 40 की जगह 36 है तो हो सकता है 9 इज डिवाइड कर दिया जाए। मींस बेसिकली स्क्रीनिंग के बाद जितने कैंडिडेट बचते हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको इंडिविजुअली थ्रू आउट द 5 डेज, यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स के मन में यह रहता है, खासकर जो फेलियर ओके या तो जो स्क्रीन आउट ही हो जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं सेकंड डे आउट हुआ, मैं थर्ड डे, मैं फोर्थ डे। दोस्तों यहाँ पे या तो फर्स्ट डे वेरी फर्स्ट डे स्क्रीनिंग में ही कैंडिडेट को आउट कर दिया जाता है, मींस वो पास नहीं हो पाते। अदरवाइज वो एंटायर 5 डेज जो प्रोसेस रहता है, फुल 5 डेज तक वो वहां पे बने रहते हैं। 5 डेज तक फिर आपको इस विद इन योर ग्रुप जो 8 या 9 या 10 मेंबर्स का जो ग्रुप बना है उनके अंदर ही आपको जज किया जाता है। फिर 3 टेस्ट होते हैं, 3 ग्रुप में आप टेस्टों को डिवाइड कर सकते हैं, जीटीओ, साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू। जीटीओ में अगेन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, 8 to 9 टेस्ट होते हैं, और साइकोलॉजी में भी ऐसा ही होता है। तो थ्रू आउट द 5 डेज आपको जज किया जाता है विद इन योर ग्रुप कि आपने अपने ग्रुप में क्या परफॉर्म किया, इंडिविजुअल क्या परफॉर्म किया आपने। कुछ टास्क ऐसी होती हैं जो ग्रुप में होती हैं और कुछ टास्क ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल होती हैं। कुछ टास्क ग्रुप में जज की जाती हैं और कुछ टास्क जो है इंडिविजुअल भी जज किया जाता है। इंडिविजुअल कौन सी होते हैं? सारी की सारी साइकोलॉजी को जज किया जाता है इंडिविजुअली, और जो ग्रुप टास्क जीटीओ है, जीटीओ को भी जज किया जाता है इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप में। और लास्ट होता है इंटरव्यू आपका इंडिविजुअल होने वाला, ठीक।
सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑल द 5 days यू विल गेट योर रिजल्ट. उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस होती है 5th डे इन द मॉर्निंग. उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है. तो ये एंटायर प्रोसेस था. यहाँ पे एज मैंने बता दिया. अभी बात आती है कि जो स्टूडेंट्स 11th में एंट्री 11th कंप्लीट करके 12th में आए हैं उनको मैक्सिमम चांस मिलते हैं यदि वो अवेयर होते हैं कि मैं कब एलिजिबल होता हूँ फॉर्म फिलअप के लिए. सबसे पहले जो 12th में आए हैं उनको फर्स्ट चांस अब मई में मिलने वाला. मई में सेकंड चांस जो अगेन जो एक क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इस अटेम्प्ट में, अगेन दिसंबर में फिर एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे और उसमें वो सक्सेस हो जाते हैं, वेरी गुड. अदरवाइज उसमें भी नहीं होते हैं तो थर्ड चांस अगेन नेक्स्ट ईयर अप्रैल और मई में फिर उनके जो है वो फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. तो ऐसे उनको 3-4 चांस मिल जाते हैं. उसके बाद उनकी एज जो है वो 19.5 को क्रॉस लगभग कर जाती है. बात यह आती है कि कुछ स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि वो अभी फिलअप कर सकते हैं. उन्हीं के लिए बेसिकली ये वीडियो में लेके आया था कि आपने यदि 11th कंप्लीट कर लिया और आप चाहते हैं कि डिफेंस ऑफिसर बने तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे, हाउ आई कैन हेल्प यू इन दिस प्रोसेस. दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जामिनेशन जो अभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो यू हैव टू क्लियर बाय योर इंटेलिजेंस, बाय योर नॉलेज, बाय योर प्रिपरेशन. वो आपको क्लियर करना है. उसके लिए यदि आप किसी सिटी में हैं और कोचिंग ले रहे हैं तो वो भी अच्छा है. यदि आपने जेई की मेंस की तैयारी की है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली इसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी का ही टेस्ट होता है. ठीक है, तो वो आपके यदि बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हैं 10th और 11th में यदि क्लियर है तो आपका डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे विदाउट कोचिंग इस एग्जाम को पास करके और मेरे से हेल्प लेके एसएसबी की वो ऑलरेडी डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर एंट्री ज्वाइन कर चुके हैं. यदि आप बिल्कुल अनअवेयर हैं अबाउट दिस रिटन एग्जामिनेशन तो आप ऑनलाइन बुक मंगाएं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स की, वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल एबिलिटी, उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा और उनमें से क्वेश्चन भी रिपीट होने के बहुत चांस रहते हैं. वैसे आपके यदि कंसेप्ट 11th और 10th के क्लियर है तो आप ये क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन वेरी इजीली. बट आपको क्वेश्चन पेपर से मॉक टेस्ट लगाना ये बहुत ही जरूरी है. तो आप कोई भी एक बुक मंगा लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. जैसे आपका रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो बेसिकली मेन मैंने क्या बताया था, एसएसबी. जो मेन जो पार्ट है वो है एसएसबी इंटरव्यू. एसएसबी इंटरव्यू के लिए बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं रहती. दिल्ली में अवेलेबल है और लेकिन अवेलेबिलिटी तो है, फिर बात आ जाती है अफोर्डेबिलिटी की. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि इसकी फीस काफ़ी कॉस्टली है. मिनिमम 20+ में रहती है, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की 35+ में भी रहने वाली है. और ये जो कोचिंग है वो 2 वीक्स की दी जाती है. 2 वीक्स की जो कोचिंग आपको मिलने वाली है यहाँ पे, और 2 वीक्स की कोचिंग में भी संडे ऑफ रहता है. संडे ऑफ रहता है तो आपको लगभग 10 डेज ही मिलने वाले. हो सकता है सैटरडे भी ऑफ कर दें तो 10 डेज, अदरवाइज आपको 12 डेज, 10 to 12 डेज आपको प्रिपरेशन करवाएंगे और कॉस्ट काफी ज्यादा है. जो अफोर्ड कर सकता है दे कैन ज्वाइन दिस. ठीक है, यहाँ पे भी दूसरा इशू क्या आता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इनके जो क्लास हैं हर बैच में 100+ में बच्चे रहेंगे, 100+ में स्टूडेंट्स रहते हैं हर क्लास में. तो उस टाइम जो एक एसेसर होगा, जो एक टीचर होगा, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ इंटरव्यूअर, साइकोलॉजी और जीटीओ की मेन इंटरव्यू इंडिविजुअल बेस पे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है 10 to 15 मिनट्स का. वो आपको जस्ट एक आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल सीन दिखाया जाता है कि आपका प्रैक्टिकली क्या होने वाला है इंटरव्यू. ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं. उसके बाद ये 100+ में एक टीचर को
सभी को जज करना नॉट ए इजी टास्क। वो जस्ट आपको ब्लैक बोर्ड पे बताएंगे, आप उसको कितना ग्रैब कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, यूट्यूब पे मैं अपने चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पे मैंने कंप्लीट मटेरियल डाला हुआ है। यदि आपने कहीं से कोचिंग ली है तो भी आप उस मटेरियल को वेरी फर्स्ट वीडियो से जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट प्लेटफॉर्म एंड दिस प्लेटफॉर्म। यदि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी पहले इसको आप यदि देख के जाएंगे, समझ के जाएंगे तो वहां पे आपको इजी समझ में आ जाएगा। और यदि आप कंप्लीट तैयारी मेरे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो मैं आपको एश्योरिटी दिलाना चाहता हूं, यदि आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देखेंगे, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसएसबी प्रिपरेशन के नाम से, एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन, तो आपको कहीं से कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो से देखें, बार बार देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एसएसबी क्या है और हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ यू कैन गेट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक, सो आप बीच में मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने एक कोई क्वेश्चन किया अलजेब्रा का, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट है, नहीं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे मैंने साइकोलॉजी की मैं बात बताऊं, मैंने पिक्चर टेट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, टेट का रिलेशन किसके साथ है, वेट से है, और वेट का रिलेशन किसके साथ है, अगेन एसआरटी और सेल्फ डिस्क्रिप्शन से, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है सारी चीजें। तो आपको फर्स्ट वीडियो से देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, जो एसएसबी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उससे आपके सारे कंसेप्ट जो है वन बाय वन क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपके अंदर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन लाइक दिस सेशन, और आप नए हैं और आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, अपनी इस गोल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।